ढेर सारा स्वागत है आप सभी का क्लास 12th के अंदर। 11th क्लास को फाइनली क्लियर करके यू हैव एंटर्ड स्कूल की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, क्लास 12th। क्लास 12th इंपॉर्टेंट क्यों है ये हम सब जानते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट पे आपको एलिजिबिलिटी मिलती है इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज और टॉप कॉलेजेस से पढ़ने की। लेकिन एक बार को इसको हम साइड रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू जिन्होंने अपने अपने क्लासेस अपने अपने एरिया में टॉप किया है, अच्छे मार्क्स लाए हैं, एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ यू ऑल। लेकिन कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी होंगे जिनका स्कोर शायद एक्सपेक्टेशन से कम रहा होगा, जिनको उम्मीदें ज्यादा रही होंगी और उनकी उम्मीदों से कम उन्होंने स्कोर किया होगा। घबराने की कोई बात नहीं है, बिकॉज कोई नहीं है तुम्हारे साथ तो भी मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे साथ पाऊंगा। ठीक है, हमेशा तुम मुझे अपने पास ही रखना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और हर एक मोमेंट पे तुम्हें गाइड करता रहूंगा कि क्लास 12th में ऐसी क्या गलती तुम मत करो जिससे कि तुम्हारे 100 में से 100 में एक नंबर भी कटे। अरे जब 100 में से 100 लाने की क्षमता रखते हैं तो 99 की क्यों मिले, 99 90 80 क्यों लाए, क्यों एक नंबर भी काटे। 100 में से 100 ही लाएंगे और वीडियो के अंदर अपने शब्दों से अपने मुंह से बोलो भी और टाइप करो। उससे होता यह है कि जब आप यहां सोच लेते हो ना और जब आप उसको लिखते हो अंदर, तो आप दुनिया को बता देते हो कि भैया मैं लाने वाला हूं। और कुदरत का नियम होता है कि आप अगर चिल्ला चिल्ला को बोलते हो ना, शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि अगर आपने कोई चीज बहुत शिद्दत से मांगी तो पूरी कायनात उसको देने में आपको मदद करती है। तो ये होता है, आई हैव डन इट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। तुम भी करो, लिख दो यार तुम लोग भी कि इकोनॉमिक्स में मेरे 100 में से 100 आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे, और मजाल है किसी के ना आए। लेकिन कुछ चीजों का बात ध्यान से सुनना पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी चीजें तुम्हें बता दूंगा जो इकोनॉमिक्स में तुम्हें लाने के लिए 100 में से 100 जरूरी है। ठीक है, शुरुआत करें। पहले थोड़ा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमने 11th में 2 किताबें पढ़ी थी, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक स्टैटिस्टिक्स, वैसे ही हमारे पास क्लास 12th में भी 2 किताबें हैं। माइक्रो का लेवल थोड़े छोटे लेवल पे था, हम एक इंडिविजुअल, एक छोटे से ग्रुप की डिमांड या सप्लाई के बारे में बात कर रहे थे, बहुत छोटे लेवल पे इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे थे। माइक्रो मीन स्मॉल लेवल। अब क्लास 12th है तो बड़े लेवल पर चीजों को समझना पड़ेगा। नेशनल इनकम, देश की डिमांड, इकोनॉमी की, पूरे लोगों की डिमांड, इकोनॉमी में सप्लाई, ऐसे बड़े बड़े लेवल पे कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। और वो पढ़ी जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। मैक्रो यानी कि लार्ज, ग्रीक वर्ड मैक्रोस होता है, उससे लार्ज वर्ड आया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आया है। एक किताब हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की होगी। मैं आपको थोड़ा बता देता हूं इसका स्ट्रक्चर। जैसे हमारा पहले था कि भैया हमारे पास एक मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम की किताब होगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसका जो वेटेज होगा वो होगा 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स का पोर्शन होगा आपके एग्जाम्स में। प्लस आपको एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाम की किताब होगी। इसमें इंडिया की इकोनॉमी की हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा कि आपने कैसे इंडिपेंडेंस के दौरान अपनी इकोनॉमी के हाल देखे, फिर इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, 1991 के अंदर जो क्राइसिस हुए और एलपीजी रिफॉर्म्स लाए उसके बारे में पढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो एक सीक्वेंस में चीजों को बताता है, उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। यह भी 40 मार्क्स का पोर्शन है, जैसे हमारे 11th में हुआ करता था। दोनों बुक्स के 40-40 का वेटेज हुआ करता था। और अगेन आपको पता ही होगा प्रोजेक्ट वर्क होता है हमारा, जो कि यहां पे बोर्ड में इन्विजिलेटर्स आते हैं बाहर से वाइवा लेने के लिए, और आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल उनको सबमिट करनी पड़ती है। वो आपकी प्रोजेक्ट फाइल देखते हैं और आपसे कुछ सवाल भी पूछते हैं। डरने की बात नहीं है, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, क्या सवाल होते हैं वो भी मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, समय आने के साथ साथ सारी अलग अलग वीडियोस में आपको बना के इस पे देता रहूंगा। चलिए जी, तो ये पूरा टोटल आपको मिलता है 100 में से 100। क्या लाएंगे कि नहीं लाएंगे बताओ? 100 में से 100 मार्क्स लाएंगे कि नहीं लाएंगे? बोलो हाँ या ना। एम करते हैं 100 में से 100 का भैया। और जब अपने आप से कहोगे, रोज सुबह उठ के कहो, क्या होता है ना, ब्रेन उस चीज को मान लेता है जो आप कहते हो, जो आप सोचते हो। तो थोड़ी सी ना हिम्मत रखो, अपनी जुबान से, अपने हाथों से उसको एक्सप्रेस करो। जब आप कहते हो तो आपका दिमाग उसको फीड कर लेता है कि भाई ये सस्ते में नहीं मानेगा, इसको हमें देनी ही पड़ेंगी चीजें। ठीक है, चलो जी, अब हर एक के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं। ठीक है, कुछ यूनिट्स हैं हमारे पास, 5 यूनिट्स हैं। इन 5 यूनिट्स में करीबन 12 चैप्टर आते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है वो है आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये यूनिट के अंदर आप पहले थोड़े से छोटे लेवल पे चीजों को समझते हो कि जैसे
पूरा इकोनॉमी में पैसा कैसे घूमता है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नाम की चीज होती है जिसमें आप पैसा कैसे घूम रहा है इकोनॉमी में उसको समझते हो, ठीक है। फिर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स होते हैं उनको सीखते हो सेकेंड चैप्टर के अंदर। फिर थर्ड चैप्टर में पढ़ते हो तो नेशनल इनकम क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, ऐसे कुछ एग्रीगेट्स, कुछ पॉइंटर्स समझते हो कि जीडीपी को क्या बोला जाता है, जीडीपी के और दूसरे नाम क्या होते हैं, और कौन से एग्रीगेट्स होते हैं, और किन किन मेजर्स में, किन किन टोटल्स में हम चीजों को देख सकते हैं। थोड़ा डिटेल में है चीजें, लेकिन आपको ये समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये आपको थर्ड चैप्टर में आता है। और फोर्थ चैप्टर में जब हम सब सीख लेते हैं तो हम नेशनल इनकम निकालना सीखते हैं कि नेशनल इनकम निकाली कैसे जाती है। इनफैक्ट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एग्जाम में 10 नंबर का वेटेज पे आता है। मैंने अभी पिछले एग्जाम में यह बताया भी था कि इसके अंदर कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और कौन सा क्वेश्चन नंबर आता है, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। आप चाहो तो अभी टेंशन मत लेना, मतलब पुरानी मत देखना, अब नया नया लाऊंगा तुम्हारे लिए कंटेंट, तुम वही देखना, ठीक है। चलो जी, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, मनी एंड बैंकिंग। तो पैसा कैसे बना, पैसे के क्या इवोल्यूशंस थे, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। अगर देश में हमें पैसों को कंट्रोल करना है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, तो आरबीआई, बैंक्स कैसे चलते हैं, आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है, सारे फैक्टर। तो मनी और बैंकिंग सिस्टम ये भी हम पढ़ते हैं इसके अंदर। फिर हमारे पास आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलता है ना, एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कैसे डिमांड हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, कैसे हमारी इनकम जनरेट होती है डिमांड से, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, एसआई अप्रोच, एडीएस अप्रोच क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं, इन चैप्टर्स में देखते हैं, ठीक है। ये चैप्टर ये बताता है एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, कि हमारे देश में जब महंगाई होती है तो महंगाई को क्योर कैसे किया जाता है, ठीक कैसे किया जाता है, वो इस चैप्टर में आप समझते हो। तो बहुत रियल लाइफ चीजें हैं, कोई भी बोरिंग टॉपिक नहीं है यहाँ पे। गवर्नमेंट बजट, जैसे घर में तुम्हारे शादी का बजट बनता है, ट्रिप का बजट बनता है, वैसे सरकार कैसे बजट बनाती है वो यहाँ पे है। तो देखो इनके वेटेजेस क्या है, मनी एंड बैंकिंग 6 नंबर का आता है, ठीक है। अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत आसान भी है, बहुत मस्त वाला टॉपिक है, 6 नंबर का आता है। 12 नंबर का वेटेज है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, 2 ये ऐसे यूनिट्स हैं, नेशनल इनकम और ये, इनमें लोगों को बहुत तकलीफ होती है अगर आप ढंग से ना पढ़े तो। एंड पिछली बार जब हमने पढ़ाया, मतलब मैंने पढ़ाया था जो, मतलब लोगों को उंगलियों पे याद है चीजें, बच्चों को हर चीज उंगलियों पे याद है, तो आप घबराओ मत। अगर आपने कोई भी क्लास मिस नहीं करी, अगर आपने हर एक चीज थरोली पढ़ा हुआ है, आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, एक भी पॉइंट पर डाउट नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये बताता है कि हमारी इकोनॉमी सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है, देश के बाहर भी हमें ट्रेड करने पड़ते हैं, बाहर से सामान बुलवाते हैं, बाहर में पेमेंट्स होती हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरह का हिसाब किताब होता है, कितना पैसा बाहर से आया और कितना पैसा बाहर को चला गया। फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि कैसे तय किया जाता है कि इंडियन रुपी यूएस डॉलर से कैसे 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 तय किया जाएगा कि 92 रुपीस का है, कैसे $1 92 रुपीस का कैसे तय होता है, वो सब चीजें हम यहां पर सीखते हैं। ये भी आपको 6 नंबर का मिलेगा, और गवर्नमेंट बजट भी आपको 6 नंबर का मिलेगा। इफ यू डू दी मैथ, आपको ये वाला मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन 40 मार्क्स का मिलेगा, ठीक है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, बहुत शानदार पार्ट और बहुत मजा आता है, हम क्लासेस में देखेंगे भी, डोंट वरी, ठीक है। फिर हमारे पास आता है दूसरा पोर्शन बचा हुआ 40 मार्क्स का। ये थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताता है, बेसिकली इतिहास बताता है इकोनॉमी का। तो हमारी इकोनॉमी का एक्सपीरियंस क्या है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस क्या है। जब हम आजाद हुए तो इंडिपेंडेंस के दौरान, इंडिया इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमारे इकोनॉमी के हाल क्या थे इंडिपेंडेंस के दौरान, तो ये इसके बारे में बात करता है। इंडियन इकोनॉमी जब 1947 में हम आजाद हो गए, तो 1950 टू 1990, मतलब उसके 40 साल, आजादी के 40 साल बाद हमारी इकोनॉमी के क्या हाल थे, हम इस चैप्टर में सीखते हैं। और 1990 तक हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, तो 1991 में हमने एलपीजी लेकर आया था, 1991 में। तो आप देख रहे हो 1947 टू 1950 टू 1990, 1991, एक सीक्वेंस में चल रहा है। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, कैसे इंसान एक बहुत बड़ा एसेट होता है किसी भी देश के लिए। तो हम यहाँ पे सीखते हैं कि ये कैसे बढ़ाए जाते हैं, हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों का, स्किलफुल लोगों का बढ़ाना कितना जरूरी है और उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है, सरकार क्या इनिशिएटिव्स ले रही हैं वो सब भी बताता है। रूरल डेवलपमेंट होना कितना जरूरी है, कैसे हो रहा है, कहां कहां पे कमियां हैं, वो सब हम यहाँ देखते हैं।
एम्प्लॉयमेंट कितना जरूरी है, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं, कैसे ग्रोथ करी जाती है, कैसे लोग फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, कैसे यहां पे लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं, ये सब हम यहां पर सीखते हैं। और एक 7वां चैप्टर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी सा चैप्टर है, दैट इज एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वही ना, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वो सारी चीजें इसके अंदर पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, उससे ज्यादा भी यहां पर है जो आपको देखना पड़ेगा। बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये भी। और लास्ट टॉपिक आता है जो लास्ट यूनिट भी है, दैट इज कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। कहने की बात बस इतनी सी है कि हमारे देश को हमने हमारी इतिहास पढ़ा और फिर समझा कि हमारी इकोनॉमी ऐसी थी, लेकिन हमारे को अगर अच्छे से चेक करना है कि हमने कैसा काम किया, तो हमें अपने आस पड़ोस के मुल्कों से अपने आप को कंपेयर करना पड़ेगा कि हम जब सब एक स्टार्टिंग लाइन पे थे तो एंड के रेस में कौन आगे रह गया, कौन पीछे रह गया, कौन बीच में है, ये जानना भी तो जरूरी है कि किस देश ने क्या पॉलिसी ली और उनको क्या फायदा मिला, हमने कौन सी पॉलिसी चूज करी जिससे हमें उतना फायदा नहीं मिला। तो आप कंपेयर करके ही अपने आप को एनालिसिस कर पा सकते हो कि भैया हम बेहतर कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सब चीजें इस वाले चैप्टर में आपको मिलती हैं, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला पार्ट। इफ यू डू दी मैथ तो 12 नंबर का आपको पहले इन 3 चैप्टर से आता है, बचे हुए आपको यहां पे 4 चैप्टर से मिलेंगे 20 मार्क्स, और ये इकलौता एक चैप्टर 8 मार्क्स का आता है। डू दी मैथ, 40 नंबर आपको यहां पर मिल जाएंगे और 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के मिलेंगे। ठीक है, टोटल आपको कितने हो गए, 100 मार्क्स मिल चुके हैं। अब भैया आपने सिलेबस तो बता दिया, आपने किताबें बता दी, सब चैप्टर्स भी बता दिया। सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए प्रॉब्लम है कि हमने पिछली जो गलती करी वो क्या ना करें इस दौरान। सबसे पहले तो वेट मत करो। अगर शुरुआत हो गई है क्लासेस की, जो कि हो चुकी हैं, स्कूल चालू हो गए हैं, हर जगह पढ़ना चालू कर दिया लोगों ने, भले ही 12th क्लास का रिजल्ट नहीं आया है, आपको किसी चीज का वेट नहीं करना, आपको समर हॉलीडेज का वेट नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको शुरुआत कर देनी है। थोड़ी थोड़ी करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कुछ लोगों की पढ़ने की आदत नहीं होती है कि भैया मैं स्कूल के अलावा और जो क्लासेस में लेता हूँ ना उसके अलावा मैं बैठ नहीं पाता। कोई बात नहीं बेटा, आधे घंटे से शुरुआत कर ले, 45 मिनट से शुरुआत कर ले, 1 घंटे से शुरुआत कर, कोई बात नहीं ना, धीरे धीरे आदत डालो, कोई जल्दी जबरदस्ती थोड़ी है। तो आप आराम आराम से आदत डालो। और कैसे डाल सकते हो, एक एक चैप्टर पढ़ना चालू करो, शुरुआती चैप्टर पढ़ना चालू करो। अब एक्सेस कहां से मिलेगा, तो मैं हर एक पॉसिबिलिटी आपको बताता हूं, जो आपको बेस्ट लगे वो आप अपने हिसाब से चूज करिएगा। वी हैव अवेलेबल 1 शॉर्ट वीडियोस ऑफ एवरी चैप्टर इन दी यूट्यूब चैनल। इसी यूट्यूब चैनल कॉमर्स के आपको हर एक वीडियो मिल जाएगी, तो आपको घबराने चिंता करने की कोई बात नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, और बहुत अच्छी वीडियोस बनाई है मैंने। ठीक है, दूसरी बात, आपको बोर्ड एक्सप्रेस मिलेगा। बोर्ड एक्सप्रेस रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छा है, लेकिन ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो 1 शॉर्ट वीडियो जरूरी है। तो कि शुरुआत में आपको यही देखना चाहिए, बोर्ड एक्सप्रेस नहीं देखना चाहिए, वो तो एंड के काम आएगा आपको। फिर स्ट्रैटेजी वीडियोस जो हम लोग लाते रहते हैं कि भाई आप कहां गलती करोगे तो आप उसको रोक लो अपने आप, वो स्ट्रैटेजी वीडियोस को फॉलो करते रहना, वरना आप वहां पे गलती कर रहे होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या चैप्टर तो देख लिया, बस बात खत्म हो गया। अरे भाई क्वेश्चन भी तो करने होते हैं, असर्शन रीजन भी तो होते हैं, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड्स का पैटर्न डिफरेंट होता है, स्कूल्स के पैटर्न डिफरेंट होते हैं, तो ये सब चीजें समझना पड़ती है चीजें। स्ट्रैटेजी वीडियोस बहुत जरूरी है, इनको देखते रहना, इनको फॉलो करना, सिर्फ दिखना नहीं। ठीक है, मैराथन सेशंस, पिछली बार मैराथन सेशंस लिए थे, बहुत ही शानदार थे, रिस्पांस भी बहुत प्यारा था, और तुम लोगों को तो पता ही है, तुमने 11th में देखी है। सो यू हैव गिवन सो मच लव, मतलब मेरी एक वीडियो पे मैं विश्वास भी नहीं कर सकता, आउट ऑफ ऑल दी प्लेटफॉर्म्स, मतलब जो भी प्लेटफॉर्म है, आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि तुम लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया। मैं मतलब कंपैरिजन वाली कोई बात नहीं है, बट मैं बोल रहा हूं कि मुझे इतना प्यार मिला तो मैं थोड़ा शॉक हो गया कि इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉमर्स क्लासेस वी गॉट द हाईएस्ट वॉचिंग, मतलब 7.5 लाख 8 लाख के आसपास मैराथन सेशन में वॉचिंग क्या होता है, that was crazy and thank you so much and I'm going to give you lot more in your class 12th। तो तुम लोग ने जितना मुझे प्यार दिया उससे कई ज्यादा मैं तुम्हें देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैराथन सेशंस यू नो ऑलरेडी, हर समय यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम में हर समय तुम्हारे साथ खड़े हुए, डोंट नीड टू वरी एट ऑल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज सेशंस भी हम लाते रहेंगे, बैटल्स के थ्रू या फिर अलग अलग सीरीज लाते रहेंगे, क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यू के थ्रू, 1 मार्कर 3 मार्कर 4 मार्कर 6 मार्कर, बहुत सारी अवेलेबल भी है, बहुत सारी लाते भी रहेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। दूसरा, एग्जाम टाइम सेशंस। मैंने पता है क्या किया था, जब बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे तो अकाउंट्स का पेपर हो गया और इकोनॉमिक्स के पेपर में बीच में अराउंड 23 डेज का गैप था, तो मैंने बोर्ड एग्जाम का जो 10:30 बजे का टाइम होता है
उस 10:30 बजे, क्योंकि उस टाइम पे स्कूल्स नहीं लगते हैं आपके बोर्ड प्रिपरेशन के बीच में, तो 10:30 बजे सेशंस रखे थे मैंने। और उसके पीछे का लॉजिक मैंने बोला था कि अगर आप रोज सुबह उठ के 10:30 बजे एक सेशन लेते हो, तो जिस टाइम पे आपका पेपर होगा ना, तो आपकी बॉडी क्लॉक ऐसी सेट हो जाएगी कि 10:30 बजे आपका दिमाग काम करने लगेगा, पढ़ने लगेगा, क्योंकि आप रोज पढ़ते हुए आ रहे हो। लेकिन आप सोचो अगर हर दिन आप 11-12 बजे उठ रहे हो, 10:30 बजे एक दिन आपको उठना पड़ रहा है एग्जाम के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है आपका ब्रेन तो नींद में रहेगा ना, बॉडी क्लॉक तो ऑटोमेटिकली नींद में ही रहेगा। तो आपकी बॉडी को आदत लगाने के लिए मैंने 10:30 बजे सेशन रखे थे। तो बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक चीजें मैं रखता रहता हूं जिससे कि आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। लेकिन 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 मैं बिल्कुल भी बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ना आप इसको समझें ऐसा। ये एक ऐसे स्ट्रेटजीज और एक ऐसा पैटर्न है जो कि आपको एक अच्छा रिजल्ट लाने में मदद जरूर करेगा, नो डाउट अबाउट दैट। बट इफ यू वांट टू स्कोर फुल आउट ऑफ फुल, देन यू नीड सम गाइडेंस। आप कहीं से भी लें वो गाइडेंस, लेकिन आपको गाइडेंस की जरूरत है। भाई देश की इनकम निकालनी है, नेशनल इनकम निकालनी है, जब तक आपको कोई 60, 70, 50, 100 क्वेश्चन ना करा दे उसके, तो आप कंफर्टेबल कैसे होंगे, उसकी बारीकी कैसे जानेंगे? छोटे छोटे पॉइंट्स बोर्ड आजकल पूछता है, हम लोग टीचर्स डिस्कस भी करते हैं कि सीबीएसई का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो काफी अच्छा है, काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, उसमें वो माइन्यूट डिटेल्स पे जाते हैं। कई बार हमें भी सोचना पड़ता है बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन लोगों ने। तो आप लोग जो बिना गाइडेंस के अगर आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए फुल में से फुल स्कोर करना इज वेरी टफ। यू हैव वन ऑप्शन अवेलेबल हियर, दैट इज प्रारंभ बैच। इट्स ऑलरेडी गोइंग ऑन, ज्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, 2-3 क्लासेस हुई हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग फॉर अ गाइडेंस। अगर आप गाइडेंस के लिए चाह रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, मैं बताऊंगा वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। ठीक है, यहां पे लाइव क्लासेस यू विल गेट, नोट्स यू विल गेट, डाउट सेशंस यू विल गेट क्वेश्चन पेपर्स, जिससे कि आपकी लगातार प्रैक्टिस होती रहे, और रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। यू डोंट नीड टू वरी, कहीं से भी एक्सेस ले लो, कहीं से भी करते रहो, आपके पास फुल टाइम अवेलेबिलिटीज हैं। रिवीजन भी वी विल डू। मेरी पर्सनली आदत है, मैं हर क्लास के पहले 5 मिनट में रिवीजन करवाता हूं, और क्लास के एंड में भी हर 5 मिनट बाद रिवीजन करवाता हूं, जिससे कि चैप्टर खत्म होने पर आपको पूरा चैप्टर उंगलियों पे याद हो। 15 मिनट में वर्बली तुम खुद अपना चैप्टर रिवीजन कर सकते हो, कहीं देखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, सब कुछ यहां पे फीड हो जाता है। ठीक है, एंड वीकली टेस्ट एंड मेनी मोर, बहुत सारी चीजें इसकी। आप अगर चाहते हो और फीचर्स वगैरह देखना, तो आप अलग से इसकी वीडियो डली हुई है, वहां पे देख लेना। एंड दिस इज वन ऑप्शन, इट्स अवेलेबल फॉर यू ऑल, एंड आई होप कि आपको बहुत ही शानदार मार्क्स मिलेंगे। वी आर ऑन अ मिशन कि आपको 100 में से 100 दिलवाने हैं, बहुत सारों को दिलवा दिए, इस बार आपकी बारी है। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव। और सारे अपडेट्स जो है टेलीग्राम चैनल पे क्लास 12 कॉमर्स के आते रहेंगे, तो इस चैनल को भी देख लेना, इस चैनल को भी फॉलो कर लेना, जिससे होगा ये कि हम कई सारे फ्री नोट्स, फ्री क्वेश्चंस आपको देते रहते हैं, तो आपको फ्री मॉड्यूल भी इस पे मिलता रहेगा। ठीक है जी, वेलकम एवरीवन, और मिलते हैं अगले सेशंस के अंदर। बाय बाय एवरीवन।